हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में डिटेल में हम वैसे ही पढ़ चुके हैं जब हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, जैसे ग्राफ के बारे में, इसके डोमेन और रेंज के बारे में, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसके डोमेन और रेंज के बारे में बता देता हूँ, प्लस हम इनके डायरेक्टली इनके ग्राफ और इनके डोमेन और रेंज के बारे में डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं। देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है, साइन, जिसको हम साइन एक्स लिखेंगे क्योंकि x जो होगा वो वेरिएबल एंगल हो जाएगा, y इज टू साइन एक्स, y इज टू कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा इसी का ही, y इज टू टेन एक्स, ऐसे ही y इज टू कॉट एक्स एंड y इज टू सेक एक्स, y इज टू कॉसेक एक्स। ठीक है, देखो y इज टू साइन एक्स के बारे में बात करते हैं तो इसका ग्राफ हम बनाया था, हमने इसका ग्राफ बनाया था, वेव फॉर्म में इसका ग्राफ बनता है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं इसके अंदर वो ये है कि ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका, और मैक्सिमम पॉइंट यानी कि देखो इसकी जो वैल्यू रहती है वो 1 और मिनिमम वैल्यू जो आती है वो उसकी -1 पे आती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है -1। तो यहीं से पता चलता है भाई डोमेन क्या हो जाएगा इसका, सॉरी रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -1 to 1 के बीच में लाई करी, यानी कि जितना y कवर किया वो उसका रेंज हुआ। और x के बारे में अगर हम बात करें तो इसने पूरी एक्सिस को कवर किया हुआ है, x को कवर किया हुआ है, यानी कि डोमेन और रेंज हमें पता चल चुका है। ठीक है, यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो हुआ ही जाकर π/2 पर होता है और मिनिमम जो है वो -π/2 पर होता है। ये जो -π/2 से लेकर π/2 तक की वैल्यू है इसको आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम इसी इंटरवल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल डोमेन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज के फॉर्म में भी इसको हम बात करते हैं। ठीक है, देखो फिर वापस आके क्या होता है, ये 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0 किस पे होगा, पाई के ऊपर जाके होगा, फिर अगेन -π/2 अटेंड करेगा किसके ऊपर, ये 3π/2 के ऊपर, -1 को अटेंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो डोमेन और रेंज, तो डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा r, और रेंज ऑफ फंक्शन इज -1 to 1। ठीक है, समझने की बात। ऐसे ही cos ऑफ x का हम ग्राफ बनाएंगे, cos ऑफ x का ग्राफ हमने बनाया था। देखो इसका जो ग्राफ होता है वो भी 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 पे वैल्यू किसको अटेंड करता है, 1 को अटेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा। ये भी वेव फॉर्म होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, ये 0,0 से स्टार्ट होता है और ये 0,1 से स्टार्ट होता है ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू कहाँ आगे मीट करती है, -1 पे मीट करती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है, -1। x को कवर कर रहा है, यानी कि डोमेन वही इसका, डोमेन इज टू r और रेंज इज टू -1 to 1। ठीक है, बात करते हैं 10x के बारे में। तो 10x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का बनाया था हमने, ये। ठीक है, ये जो ब्रेक होता है वो कहाँ ब्रेक होता है, π/2 और π/2 के मल्टीपल्स ब्रेक होता चला जाता है। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक क्यों होता है कि π/2 के ऊपर वैल्यू जो हो जाती है इसकी इन्फिनिटी को अटेंड कर जाती है या फिर -इन्फिनिटी को अटेंड करती है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है पीस वाइज तरीके से, π/2 से -π/2 से लेकर π/2 में इस तरह का होता है, फिर उसके बाद π/2 से 3π/2 के बीच में इस तरह का ग्राफ होगा। इस तरीके से इस तरह की वेव्स की बनती चली जाती हैं। तो अब डोमेन के बारे में इसके हम बात करते हैं। देखो डोमेन मतलब क्या, जहां पर फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ, या फिर उस पॉइंट को एक्सक्लूड हम करेंगे यहाँ पे जिस पॉइंट में फंक्शन क्या हुआ, ब्रेक हुआ होगा। तो मैंने क्या कहा, हर ऑड मल्टीपल पर ये क्या हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। देखो रीड करो ग्राफ को, -π/2 पर ये -इन्फिनिटी को टच करना चाहता है लेकिन टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि y जो है वो पूरा y कवर कर रहा है ये। यानी कि अगर -π/2 से π/2 के बीच की ग्राफ के बारे में बात करता हूं तो ये पूरा r को कवर कर लेता है, यानी कि पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है, इसलिए इसका रेंज जो हो जाता है वो क्या होता है, r। उसके बाद तो ये रिपीट हो ही जाएगी इसकी वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे भी r आ गया, और r कहाँ से कहाँ तक में है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। यानी कि जो ये π/2 के मल्टीपल्स है, यहाँ ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी जहाँ पर हो रहा है उन पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो r और r में से एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, 2n+1 π/2 को, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और रेंज के बारे में बात कर चुके हैं भाई, रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज हो गई r, क्योंकि पूरे y को इसने
कवर कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं कॉट ऑफ एक्स के बारे में बात करता हूं तो कॉट एक्स का भी ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कॉट एक्स का ग्राफ भी कुछ कुछ 10 से मिलता हुआ रहता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, यहाँ ये π/2 पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अटेंड कर रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, 0 पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अटेंड करेगा। ठीक है, देखो ग्राफ इससे कैसा हो जाएगा, ये π/2 पर 0 होगा, कॉट π/2 पर 0 हो रहा है तो इस तरीके से आएगा इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी आएगा, इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा इसका। ठीक है, ये -π/2 हो गया, फिर इस तरीके से ये ऐसा, कहाँ पर 3π/2 के ऊपर, ये पॉइंट हो गया इसका पाई। यानी कि कुल मिला के बाद क्या हो गई, अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कहाँ कर रहा है, जहाँ पर मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि अब मैं ऑड और इवन का बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, पाई की। ठीक है, तो डोमेन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू r माइनस एन पाई, रेंज देखो वो होती है जो पूरे जो y को कवर करती है, तो y तो पूरा कवर हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक पूरा कंप्लीट ग्राफ बन रहा है, इसलिए रेंज क्या हो गई इसकी, r हो गई, ये डोमेन और रेंज ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, ऐसी बात करते हैं सेक और कॉसेक के बारे में, तो सेक और कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन और कॉस होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉस है तो उनके ग्राफ में भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, देखो किस तरीके से बनेगा, y इक्वल्स टू सेक x के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है याद रखने का इसको। देखो सबसे पहले क्या काम करो, इसमें सेक का ग्राफ बनाना है हमें तो पहले कॉस का ग्राफ बनाओ। देखो कॉस का ग्राफ अगर मैं बना लेता हूं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ये इस तरीके से जाता है कॉस का ग्राफ, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना किसका है, सेक का ग्राफ, तो सेक का ग्राफ क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि जो वैल्यू, तो इसमें क्या करेंगे, जो वेव्स ये बन रही हैं इन वेव्स को जस्ट हमें रिवर्स कर देना है, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, ये डॉटेड हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट में था तो पॉजिटिव में रेसिप्रोकल हुआ इस तरीके से। ठीक है, इन्फिनिटी जा रहा है वो, ऐसा ही इस तरफ हो जाएगा ये। ठीक है, ये डॉटेड हो जाएगा, सही बात। ठीक है, ऐसे ही आगे वाले ग्राफ, आगे वाले जो पार्ट रहेंगे उसके अंदर भी ग्राफ कुछ इसी तरीके से ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये डॉटेड ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे डॉटेड मतलब ये हो गया, ये ग्राफ नहीं है एक्चुअल ग्राफ केवल हमारे लिए क्या है, यही है, और इस तरफ भी नीचे की तरफ आ जाएगा ये। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको कि इन्फिनिटी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। लेकिन ग्राफ नहीं है तो कहाँ पर नहीं है, ग्राफ जो है देखो यहाँ जो पॉइंट था ये 1 पॉइंट था, और यहाँ पर जो पॉइंट है -1 है। ठीक है ना, तो जहां पर कॉस है वहां पर सेक नहीं है, जहां पर कॉस है वहां पर सेक नहीं, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, केवल जहां ये मीट कर रहे हैं, और मीट कहाँ करते हैं, 1 और -1 के ऊपर, यानी कि जहां पर 1 वैल्यू देगा और जहां पर -1 वैल्यू देगा वहां पर सेक और कॉस जो है वो मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लिखते हैं, तो डोमेन के बारे में अगर हम लिखते हैं तो डोमेन देखो क्या है, 1/cos, यानी cos जहां पर 0 हो रहा होगा वो इसके डोमेन में नहीं आएगा, तो cos 0, देखो cos 0 अगर हम बात करें तो इस 10 के अंदर भी cos 0 होना ही प्रॉब्लम था ना, कि cos जहां पर 0 हो जा रहा था वहां पर इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा था, तो cos 0 कहां पर हुआ था, उन वैल्यूज π/2 की ऑड मल्टीपल ऑफ वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ डोमेन आया है वही सेम डोमेन क्या हो जाएगा, इस सेक के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ cos 0 हो रहा है इन दोनों फंक्शंस के अंदर, यानी कि सेक में भी और 10 में भी, दोनों में cos 0 हो रहा है, उसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अटेंड करा, और इन्फिनिटी को अटेंड करेगा फंक्शन तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, या इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अटेंड कर रहा होगा वहां पे, इसलिए उन पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, रेंज के बारे में हम इसके बात करते हैं, तो देखो रेंज में क्या दिखाई दे रहा है हमको, जितना y कवर किया तो इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक का y कवर हो रहा है, और इस पॉइंट से लेकर नीचे तक का, तो यानी कहां से कहां तक, y से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इधर -1 से लेकर -इन्फिनिटी, तो हम कैसा लिखेंगे इसको, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक आया और 1 इंक्लूड किया, यूनियन 1 से लेकर
इन्फिनिटी। समझिए बात, यानी कि इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि रियल नंबर में से हमने क्या कर दिया, -1 से लेकर 1 को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, यानी कि जो कॉस के पास है वो सेक के पास नहीं है, किसमें, रेंज के अंदर। ठीक है, समझिए बात। ऐसे सिमिलर पार्ट किसका हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा। अब कॉसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉसेक रेसिप्रोकल हो गया साइन का। ठीक है, देखो y इक्वल्स टू कॉसेक x। ठीक है, अब कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन है तो वही सबसे पहले क्या करोगे, साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ बनाते हैं अगर हम तो कैसा बनेगा, 0 से स्टार्ट हुआ π/2, फिर -π/2 -3/2, इस तरीके से जाएगा और इधर भी नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर π/2 पे टेंड करता है किसको, 1 को, और इधर ये हो गया 3π/2 पर। ठीक है, तो करना क्या है, हमें तो यही काम करना है कि भाई जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट है, इससे जाके ऊपर उठा देना है इस ग्राफ को, जस्ट ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। यानी कि जो नीचे की तरफ पोर्शन जा रहा था उसको रिवर्स कर देना है हमको, इधर भी यही काम करना है हमको। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि बाकी जो पार्ट है उसको डॉटेड कर देना है। डॉटेड मतलब क्या है, सिर्फ सिंबॉलिक हमने ग्राफ बनाया है, वो एक्चुअल ग्राफ हमारा ब्लैक कलर में बना हुआ ग्राफ है। ठीक है, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने ये साइन का ग्राफ बनाया कि हाँ भाई इस ग्राफ से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात फिर से वही है कि भाई -1 से लेकर 1 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कॉसेक की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसके बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो डोमेन में भी काउंट नहीं होगी। तो देखो डोमेन जब मैं इसका लिखने जाऊंगा तो डोमेन देखो जहां पर इन्फिनिटी हुआ वही पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। तो कहाँ इन्फिनिटी हुआ, ये जाकर इन्फिनिटी हुआ जहां पर ये 0 को टच कर रहा था, यानी कि एक्स को टच कर रहा था। एक्स को टच कहाँ कर रहा था, ये जहां पर वो 0 हो रहा था। 0 कहाँ हो रहा था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी कि अगर मैं इसको कॉट से कंपेयर करता हूँ तो कॉट भी अनडिफाइंड कहाँ हुआ था, जहां पर वो 0 हुआ था, यानी कि जिसमें डिनोमीटर 0 हुआ था, और इसका भी डिनोमीटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डिनोमीटर 0 होने की वजह से ये कॉट अनडिफाइंड हुआ था कहाँ पर, आर एन पाई के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी सेक कॉसेक जो है वो भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा किस जगह पर, एन पाई पर, यानी कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेना एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो किसी भी इंटीजर यानी कि जब हम वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे तो उन पॉइंट्स के ऊपर क्या बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 पाई बनेगा, 3 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, इन सारी वैल्यूज के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉसेक अनडिफाइन हो जाएगा, इनकी या तो इन्फिनिटी अटेंड कर रहा होगा या फिर माइनस इन्फिनिटी अटेंड कर रहा होगा। ठीक है, रेंज के बारे में बात करते हैं हम, तो देखो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जितना इसने y को कवर किया, तो y कवर कहाँ किया, -1 से 1 के बीच में नहीं है, बाकी पूरे कंप्लीट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। तो यानी कि रेंज क्या हो जाएगी इसकी, सिमिलर टाइप हो जाएगी, यानी कि -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी और r -1 to 1। तो क्या ध्यान दिया हमने यहाँ पे, साइन और कॉस का डोमेन और रेंज सेम था, टेन और कॉट इन दोनों की रेंज सेम थी, डोमेन डिफरेंट था, और सेक और कॉसेक की रेंज सेम है और डोमेन डिफरेंट है। ठीक है, समझा की बात। अब इसी के साथ जैसे देखो मैंने प्रिंसिपल डोमेन बताया था कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच प्रिंसिपल डोमेन था किसका, साइन का, ऐसे ही कॉस का भी था। कॉस का क्या था, 0 से लेकर पाई के बीच प्रिंसिपल डोमेन था। तो उन डोमेन के लिए ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइन होते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो एक्चुअल में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वो फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन वहाँ करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जब फंक्शन चैप्टर सॉल्व कर रहे होंगे तो डोमेन में बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छे इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ डायरेक्टली हम उसके डोमेन, रेंज और थोड़ा बहुत उसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड करने जाएंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे इन्वॉल्व होगा वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे ऐसे ही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे सबका इनवर्स हमने फाइंड किया है। ठीक है, देखो फर्स्ट है साइन इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। सेकेंड y is equals to cos inverse x. Third is y is equals to
tan इनवर्स x। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पैरेलली समझना इस चीज को, ठीक है? कैसे? देखो y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, तो साइन का जो डोमेन था, साइन का डोमेन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं कि भाई उसके डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दें और रेंज को उसके डोमेन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो फंक्शन बनते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या कोई भी इनवर्स फंक्शन बनता है तो उसी केस के लिए बनता है जिस केस में फंक्शन क्या हो, 1 1 और 1 2 हो। इसलिए मैंने कहा कि हम डिटेल में बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, जब ये फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ के बारे में बताया था, अभी सिर्फ आपको लर्न कर लेना है कैसे बना, क्यों बना, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? देखो साइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब देखो इनवर्स बना है, यानी कि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो साइन का जो ग्राफ था हमारा, साइन ग्राफ कैसा था, इस तरीके का था। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसमें π/2 से लेकर -π/2 के बीच में बात करूं तो ऐसा ही था। मैंने बताया था प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन में ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो इसका रिवर्स यानी कि इसका इनवर्स अगर मैं बनाऊंगा तो इसका इनवर्स कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखो इस ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, इमेज बना दी इस ग्राफ की, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो इस तरफ जा रहा था वो इस तरफ टर्न करा दिया और नीचे वाला जो पार्ट था वो इस तरफ जा रहा था उसको जस्ट रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है? यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से तो साइन और साइन इनवर्स के अंदर कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा ग्राफ, इस तरीके का होगा कि नहीं होगा कि साइन का ग्राफ इस तरह जाएगा और साइन का ग्राफ कौन सा हो गया, ब्लू कलर में, और ब्लैक कलर में कौन सा हो गया, साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है? तो ये तो होगी ग्राफ की बात। जब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे तो हम इस ग्राफ को हेल्प में ले लेंगे, ठीक है? तो देखो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, अब देखो x y में कन्वर्ट हो गया और y x में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 और ये पॉइंट हो गया इसका -1, यानी कि y की जो वैल्यूज थी वो x में चेंज हो गई और जो x की वैल्यूज थी वो y एक्सिस पे चली जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब केवल इतने ही पार्ट के लिए, यानी कि इतने ही पोर्शन के लिए, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच के लिए ही ग्राफ बना है, तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया इसका -1 to 1। समझ में आ गई बात? तो इसके रेंज के बारे में बात करते हैं हम। रेंज जो y एक्सिस को कवर कर रही है, y एक्सिस को कवर कौन कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट रेंज हुआ इसका, तो -π/2 से लेकर π/2 जो है वो इसका रेंज हो गया, ठीक है? ऐसे ही कॉस के बारे में बात कर लेते हैं हम, कॉस इनवर्स के लिए। देखो कॉस इनवर्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं हम, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, ऐसा आके ऐसा मीट हो जाएगा। अगर तुम देखोगे कॉस के ग्राफ को कंपेयर करके तो देखो कॉस का जो ग्राफ बनता है 0 से लेकर पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये 0 से लेकर पाई के बीच में ये ग्राफ बनता है 0 से पाई के बीच में। तो इसी ग्राफ को हम उठा के लेकर आए हैं, देखो ये रहा, उसका इन्वर्स किया हमने, ठीक है? तो ये हो गया 1 और ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट हो जाएगा -1, ये पॉइंट हो गया हमारे लिए पाई और ये पॉइंट हो गया 0। जहां ये y को मीट कर रहा है वो पॉइंट हो गया हमारे लिए π/2। तो डोमेन रेंज आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ पे इसका, तो डोमेन वही -1 to 1, यानी कि जो साइन और कॉस की रेंज थी वो यहाँ आगे क्या बन जाएगा, उसका डोमेन बन जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, जितने पार्ट को y पे कवर किया, यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक। समझा की बात? ठीक है। नेक्स्ट अगले वाले में tan इनवर्स के बारे में बात करते हैं हम। देखो tan इनवर्स के ग्राफ के बारे में, यानी कि tan इनवर्स के ग्राफ अगर याद हो तो कैसा बनाया था हमने, इस तरीके से ग्राफ बनाए थे हमने, ये इस तरीके से ये tan ग्राफ बनाया था हमने, ठीक है ना? तो इसी ग्राफ से मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिया है, केवल फर्स्ट वाले पार्ट को, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन कितना हुआ, -π/2 से लेकर π/2 प्रिंसिपल डोमेन हुआ इसका। तो -π/2 से लेकर π/2 प्रिंसिपल डोमेन के लिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, देखो इस तरीके से, ठीक है? ये π/2 हो गया, π/2 को टच करना चाहता है लेकिन टच नहीं करेगा, और -π/2, और रेंज हो जाएगी इसकी जो हो जाएगी r। तो डोमेन, अब उसका जो रेंज था, रेंज r था, वो r किस में कन्वर्ट, रेंज जो थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो गई, और डोमेन जो है वो इसका रेंज बन जाएगा, यानी कि रेंज कितना हुआ इसका, -π/2 से लेकर π/2। अब ये -π/2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि याद करो -π/2 और π/2 तो वही इंक्लूड नहीं किया था हमने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इन पॉइंट पे वैल्यू जो होती थी वो अनडिफाइन हो रही थी, और अनडिफाइन होती थी जब डोमेन में ही नहीं है उसके,
तो इन्वर्स के भी डोमेन में नहीं है, रेंज में काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझो की बात। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से सिमिलरली आप कॉस सेक, कोसेक और कॉट इनवर्स से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को मैं एक टेबल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको वही चीज़ याद रखनी है और उसी को अप्लाई करना है। तो वो चीज़ समझाने के लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, उस टेबल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिविजुअली ग्राफ तो आपको ध्यान रखना ही है, उसके साथ साथ डोमेन और रेंज की जो टेबल बना रहा हूँ वो टेबल आपको एकदम कंफर्म याद रखनी है। ठीक है, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। डोमेन, रेंज, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड लास्ट कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके भी डोमेन और रेंज। ठीक है, देखो साइन का डोमेन हमने लिखा r, ठीक है, कॉस का डोमेन भी कितना था r था, टेन का डोमेन लिखा था हमने r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, r माइनस n पाई, r माइनस ये वाला आएगा डोमेन, क्योंकि दोनों के अपॉन में क्या है, कॉस है। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और r माइनस n पाई, किसके लिए, कॉट और कॉसेक दोनों के लिए सेम। ठीक है, रेंज के बारे में बात करते हैं तो -1 to 1, -1 to 1 r माइनस -1 to 1 और r माइनस -1 to 1, ये रेंज हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। देखो जो भी रेंज है ये डायरेक्टली किसके लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक इनवर्स के डोमेन में काम आ जाएगी। यानी कि डोमेन क्या हो गया इसका, -1 to 1, इसका भी -1 to 1, इसके लिए r, इसके लिए r, इसके लिए r -1 to 1, इसके लिए भी r -1 to 1। जो रेंज है कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। ठीक है, लेकिन डोमेन से रेंज आएगा, लेकिन जो डोमेन रहेगा इसका वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोडोमेन की फॉर्म में काम करेगा। यानी कि इसका एक जस्ट थोड़ा सा पार्ट हमारे लिए रेंज में हमें काम में लेना है। ठीक है, देखो तो उसके लिए प्रिंसिपल जो डोमेन हमने मार्क किया था, प्रिंसिपल डोमेन क्या था, -2 से लेकर π2 मार्क किया था हमने, तो वो प्रिंसिपल डोमेन हमारे लिए यहाँ रेंज बनेगा। ठीक है, तो -π/2 से लेकर π/2, इसका रहेगा 0 to π इंक्लूडेड। ठीक है, यहां बात करते हैं तो -π/2 से लेकर π/2 ओपन, यहां जाएगा 0 to π ओपन, ओपन रहेगा। ठीक है, कॉट तक के लिए। अब सेक इनवर्स के बारे में बात करते जाओ हम, तो सेक इनवर्स के अंदर क्या आएगा, देखो सेक इनवर्स और टेन इनवर्स वाला सिमिलर पार्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, -π/2 से लेकर π/2, इसमें से हम क्या करेंगे, 0 और एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे ही इसका 0 से लेकर पाई रहेगा, लेकिन इसमें से π/2 एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये डोमेन और रेंज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, जिन्हें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना ही है। ये सारी चीजें माइंड में सेट कर लेनी है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज हम पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज होती है। ठीक है, जैसे साइन की रेंज क्या है, -1 to 1 है, वही इसका डोमेन हो जाएगा, किसका, साइन इनवर्स का। कॉस का रेंज कितना है, -1 to 1 है, तो वही कॉस इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। टेन एक्स का रेंज r है, तो टेन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। कॉट x का रेंज r है, तो कॉट इनवर्स x का डोमेन r हो जाएगा। सेक का
डोमेन रेंज r माइनस -1 to 1 है वही सेक इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। जो कोसेक का रेंज है वही कोसेक इनवर्स का डोमेन है। ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात ये इतनी। ठीक है, अगर ये ध्यान रह जाता है तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में, डोमेन और रेंज फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसे बेस्ड। अभी डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, इनको सिंप्लीफाई करने वाले या इनकी वैल्यूज फाइंड करने वाले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज टू, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, यानी कि ये फंक्शन दिया है और एफ ऑफ 2020 की वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी कि एक्स की वैल्यू जब मैं 2020 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम या तो डायरेक्टली इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, लेकिन हमें इस, क्योंकि एक्स क्या हो गया, ये एंगल हो गया ना, तो इस एंगल के ऊपर तो वैल्यू पता नहीं है हमें साइन और कॉस की। ठीक है, और जब वैल्यू नहीं पता है तो यानी कि हम पहले सोचते हैं कि भाई इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई करें। ठीक है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x। ठीक है, देखो क्या करना है, साइन इनवर्स को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और ये हुआ कॉस रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को चेंज किया मैंने साइन में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, देखो 1 को अगर मैं छोड़ दूं तो इन दोनों के बीच में मेरे पास कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैंने दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस कॉस स्क्वायर बाहर निकाला हमने, तो 1 इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा डिवाइडेड बाय, ऐसे इन दो टर्म में दिखाई दे रहा है, माइनस साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी सीधे सीधे 1 हो जाएगी, यानी कि एक तरीका क्या हुआ कांस्टेंट फंक्शन हुआ। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें कुछ भी पुट करूँ मैं, वैल्यू क्या आने वाली है 1 ही आने वाली, यानी कि एफ ऑफ 2020 वैल्यू क्या रह जाएगी इसकी, एफ ऑफ 2020 भी क्या होगा इसका 1 ही होगा। समझ में आई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फिर से इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जी। ठीक है, इस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें 3 पाई दिया हुआ है। अब मैंने जब कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाया तो तुमने ध्यान दिया होगा कि भाई 0 से लेकर पाई के बीच में उसकी रेंज थी, और डोमेन क्या था -1 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि वो एक ही बार क्या दे रहा है, हर वैल्यू को एक ही बार रिपीट कर, एक ही बार दे रहा है वैल्यू, तो एक बार एक वैल्यू दे रहा है। तो देखो यहाँ पर वो 3 पाई हो रहा है, तो यानी कि 3 पाई कैसे बना होगा, जब 3 पाई मिले होंगे, अगर नॉर्मल तरीके से हम बात करें पाई प्लस पाई प्लस पाई, ठीक है ना, तो क्या केवल यूनिक 3 वैल्यूज एक ही यही वैल्यू हो सकती है, यानी क्या केवल तभी ये पॉसिबल है जब तीनों की वैल्यू पाई रहे। भाई ऐसा तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि पाई से छोटी ही वैल्यू होगी फिर तो उसके बाद उसकी, पाई से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई भी एक टर्म पाई से कम होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी टर्म की वैल्यू पाई से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन पाई से ज़्यादा वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने रेंज वहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी है 0 से लेकर पाई के बीच में रेंज लाई करती है, तो यानी कि एग्जैक्टली इसकी और इसकी वैल्यू, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और अगर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जी पाई पे ही पॉसिबल है, यानी कि ये वैल्यू पाई रहे, ये वैल्यू पाई रहे और ये वैल्यू पाई रहे, तो ये पूरा पाई कब बनेगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। सुन मेरी बात है ना, ग्राफ में देखा था हमने, तो जब x -1 हो, y -1 हो और z -1 हो, x y z तीनों अगर -1 होते हैं तो ये पाई देगा, ये भी पाई देगा और ये भी पाई देगा, वो क्या बन जाएगा 3 पाई। और अगर वो 3 पाई बन जाएगा तो यानी कि हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1 -1 तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा -3, तो आंसर कितना हो गया इसका 1/3। समझ में आई कि नहीं है ये बात। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड,
इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3π/2। अब साइन इनवर्स की रेंज के बारे में बात करें, साइन इनवर्स की रेंज कितनी थी, -π2 से लेकर π2 के बीच में लाई करती है, -π2 से π2 के बीच में लाई करी है, तो एक पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू दे रहा है वो, यानी कि π/2 भी एक ही बार देगा, -π/2 भी एक ही बार देगा, π4 भी एक ही बार देगा, रिपीट तो करने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज मिलके 3π/2 बने, ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये तीनों π/2 हो। अगर एक भी π/2 से कम हुआ तो दूसरे को π/2 से ज्यादा होना पड़ेगा, और अगर दूसरा π/2 से ज्यादा होगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने रेंज लिखी है -π2 से लेकर π2 बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये π/2 होगा, ये भी π/2 होगा, और ये भी π/2 होगा, और कब होगा, जब x कितना रहे, जब x इसमें हम पुट करेंगे 1, यहाँ y पुट करेंगे 1, और यहाँ z पुट करेंगे 1, ये x y z तीनों 1 1 रहेंगे, तो ये π/2 देगा, तभी जाके 3π/2 पॉसिबल है। यानी कि x y z की ये यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो जो x y z है उन तीनों की यूनिक वैल्यूज को हम जब यहाँ पुट करते हैं तो 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स π/3 + x cos x + π/3, ये सारी वैल्यूज है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद करो, हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था। कैसे सॉल्व किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ट्रिग्नोमेट्री में किया था हमने क्वेश्चन सॉल्व, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 2 cos A cos B की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई की थी हमने, ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया था। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है, समझ की बात। फिर देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे डोमेन, ठीक है, हाउ टू फाइंड डोमेन, कितने मेथड्स हमारे पास है डोमेन फाइंड करने के। देन डोमेन के बाद हम बात करेंगे रेंज की। तो स्टार्ट करेंगे हम डोमेन से।